रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि रोहित को अपनी ही सांस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो अपने नए फ्लैट के बालकनी में खड़ा ठंडी हवा का मजा ले रहा था। ये फ्लैट उसे बहुत सस्ते में मिल गया और इतने बड़े शहर में ऐसी डील मिलना किसी किस्मत से कम नहीं था। लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। सबसे पहले उसने नोटिस किया कि जब भी वो ब्रश करने बाथरूम में जाता है, बाथरूम का जो आईना है थोड़ा धुंधला हो जाता है, जैसे किसी ने उसके ऊपर गर्म सांस छोड़ दी हो। रोहित ने सोचा शायद पुराने प्लम्बिंग की वजह से मॉइस्चर होगा, इसीलिए इग्नोर कर दिया। लेकिन आज रात की बात ही कुछ अलग थी। जब रोहित बालकनी से अंदर आके सोने ही वाला था, तभी किचन से जोर की आवाज आई, जैसे कोई कांच का गिलास जमीन पे गिरा हो। रोहित डर गया था। वो अकेला रहता था तो किचन में कौन हो सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। किचन में पहुंचकर देखा, सच में एक ग्लास जमीन पे टूटा पड़ा था। पर अजीब बात ये थी कि वो ग्लास स्लैब के बिल्कुल बीच में रखा था। वो अपने आप स्लिप होकर गिर ही नहीं सकता था। तभी रोहित को लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसकी गार्डन के पास ले आया हो। डर के मारे रोहित भागकर अपने बेडरूम में आया और अंदर से लॉक कर दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सीना फट जाएगा। अपने आप को संभालने के लिए वो बेडरूम के अटैच बाथरूम में गया और मुंह पर ठंडा पानी मारा। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और सामने आईने में देखा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। मिरर पर मॉइस्चर से कुछ लिखा हुआ था, 2 शब्द, हम भी हैं। रोहित ने डर के मारे मिरर को देखा। आईने में सिर्फ उसकी परछाई नहीं थी, उसके ठीक पीछे बाथरूम के अंधेरे कोने में एक अजीब सी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें गहरी और काली, और वो रोहित को देखकर एक दर्दनाक मुस्कान हंस रही थी। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, कोने में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन जैसे ही उसने वापस मिरर में देखा, वो औरत अब कोने में नहीं थी। वो मिरर के अंदर रोहित के और पास आ चुकी थी और उसकी लंबी काली उंगलियां आईने के कांच को अंदर से छू रही थी, जैसे वो बाहर आने की कोशिश कर रही हो। तभी पूरे घर की लाइट चली गई और अंधेरे में रोहित को अपने बेडरूम से किसी के चलने की आवाज आई। घर में अंधेरा हो चुका था। रोहित के बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था और बेडरूम से आती वो टप टप की आवाज अब उसके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। उसका फोन किचन में ही छूट गया था। अब उसके पास ना कोई लाइट है और ना मदद बुलाने के लिए कोई जरिया। और रोहित ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और बाथरूम के एक कोने में बैठ गया। उसने सोचा अगर वो कोई हरकत नहीं करेगा तो शायद वो चीज चली जाएगी। लेकिन तभी उसको महसूस हुआ कि बाथरूम का टेम्परेचर अचानक बिल्कुल फ्रीज होने लगा है। उसके मुंह से निकलने वाली भाप अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। एक गहरी गंदी सांस उसके कान के बिल्कुल पास आकर रुकी। किसी ने उसके बिखरे हुए बालों को ठंडी सूखी उंगलियों से छुआ। रोहित डर के मारे कांप रहा था। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली। बाथरूम में खिड़की से आने वाली हल्की सी चांदनी से उसने देखा आईना अब बिल्कुल साफ हो चुका था, पर आईने के अंदर का नजारा बदल गया था। आईने के अंदर रोहित का बेडरूम दिख रहा था, जहाँ लाइट्स ऑन थी। उसमें देखा कि एक लड़का बेड पर सो रहा है। वो लड़का कोई और नहीं, खुद रोहित था। और उस सोते हुए रोहित के ऊपर वो सफेद चेहरे वाली औरत झुकी हुई थी, उसे घूर रही थी। रोहित का दिमाग खराब हो चुका था। अगर आईने के अंदर वो अपनी बेड पर सो रहा है तो यहाँ बाथरूम के अंधेरे में कौन है? तुम वहाँ नहीं हो, तुम यहाँ हो। एक शरारती हुई आवाज आईने के अंदर से आई। तभी रोहित को समझ में आया वो फ्लैट से कभी निकला ही नहीं था।